जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 5.0 में। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। यानी हम किसी भी समीकरण को हल करके उसमें से x और y का मान निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, अगर आपको x और y का मान निकालना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रश्न को तो हल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इसके हम नियम को भी जानेंगे। क्योंकि अगर आपको नियम पता रहेगा तो आप किसी भी तरह को प्रश्न को आप x और y का मान निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो भी यह प्रश्न हल होता है इसका एक छोटू सा नियम लगता है। तो अगर आपको नियम पता रहेगा तभी आपको प्रश्न को हल करने में मुमकिन होगा। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि इसमें नियम कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि इसका नियम कुछ एक छोटू सा होता है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई संख्या प्लस में है और कोई संख्या यहाँ पे माइनस में है और कोई संख्या यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न है और प्रश्न के बगल में क्या है, बराबर का साइन दिया हुआ। तो इसका एक नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या यहाँ पे प्लस में है तो अगर यह संख्या प्लस में है तो बराबर के इस पार जाएगा तो यह संख्या हो जाएगा माइनस का संख्या। ठीक उसी प्रकार यह संख्या आप जो देख रहे हैं जो कि माइनस में है तो बराबर के इस पार जाएगा तो यह संख्या हो जाएगा प्लस का। और यह संख्या आप जो देख रहे हैं जो गुना में है तो बराबर के इस पार ले जाएंगे तो यह संख्या हो जाएगा भाग का। तो दोस्तों, यह ऐसा प्रश्न, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यह गुना भाग और जोड़ घटाव पर ही बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक वाले प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा हार्ड प्रश्न को हल करेंगे और इस चारों प्रश्न को हम हल इसमें करेंगे। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा पहला प्रश्न क्या है, 2x + 4 = 10 दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे x दिया हुआ है तो इसमें हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यह प्रश्न को हम लिखेंगे। आप देख सकते हैं 2x + 4 = 10। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि हमें इसमें करना क्या होता है। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें यह देखते हैं कि इसमें जाति को मिलाते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें जाति को मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह 2x एक अलग जाति का है, क्या यह 2x अलग जाति का है, और यह 4 और यह 10 यह दोनों एक जाति का है। इसमें हम यह करते हैं कि सबसे पहले हम इसमें जाति को मिलाते हैं। तो जाति को मिलाने के लिए आप देख सकते हैं कि 2x एक अलग जाति का है और 4 और 10 यह एक अलग जाति का है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों एक जाति का है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 2x को हम ठीक ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे और यह 4x को हम 10 की ओर ले जाएंगे। यह जो आप 4x देख रहे हैं इसको हम 10 की ओर ले जाएंगे। तो इसको हम ले जाएंगे किस प्रकार, 2x लिख के हम यहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह जो 10 है इस 10 को हम ठीक उसी प्रकार हम उतार देंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह प्लस का 4 है। ये किसका 4 है, प्लस का 4 है। तो आपको हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या प्लस में रहेगा और बराबर के उस पर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस का 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2x को ठीक हम ऐसे ही उतार देंगे और बराबर का साइन दे देंगे। अब आप जानते हैं कि अगर हम 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमें कितना आएगा, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमें यहाँ 6 आएगा। तो ठीक उसी प्रकार हम 6 को यहाँ पे लिख देंगे। अब आगे हम क्या करते हैं कि आप जानते हैं कि यह 2x आप देख रहे हैं यह हर समय छुपा हुआ गुना में रहता है। यह जो आप 2x देख रहे हैं यह हर समय छुपा हुआ गुना में रहता है। तो हमें x का मान निकालने के लिए ये 2 को हमें x से अलग करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब आप यह 6 देख रहे हैं इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों, आपको हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या गुना में रहेगा, अगर कोई संख्या गुना में रहेगा तो बराबर के इस पर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यह संख्या किसमें है, गुना में, यह हर समय छुपा हुआ रहता है। तो इसको बराबर को हम इस पर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ बाटा में आ जाएगा 2। तो यह हो गया भाग में। गुना के संख्या बराबर के उस पर गया तो किसमें हो गया, भाग में। अब बच्चों इसको हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिरी 6। तो आप देख सकते हैं जो मेरा x का मान निकल के आएगा वो मेरा 3 आएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि कितना इजीली ही बन गया है। अब बच्चों, हम ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न को भी हल करके बताएंगे। अब बच्चों, आप मेरा दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, 2x - 6 बराबर यहाँ पे 12 दिया हुआ है। तो बच्चों, पहला प्रश्न में प्लस दिया हुआ था और इस प्रश्न में हमें यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। तो माइनस वाले प्रश्न को हम किस तरह बनाएंगे, ठीक हम उसी तरह बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेरा 2 नंबर का प्रश्न है उस प्रश्न को हम उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं 2x - 6 बराबर यहाँ पे हम दे देंगे 10। अब बच्चों,
इसमें हम क्या करते हैं कि ठीक उसी प्रकार हम जाति को मिलाते हैं। तो जाति को हम किस प्रकार मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह 2x एक अलग जाति का है, यह जो 2x एक अलग जाति का, यह x का जाति का है, और माइनस का 6 और यह 10, यह दोनों एक जाति का है। तो इसमें हम x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो माइनस का 6 देख रहा है इसको हम 10 की ओर ले जाएंगे, बराबर की हम उस पार ले जाएंगे, तभी तो यह जाति में मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और बराबर का हम यहाँ पे साइन लगा देंगे, और बराबर के बाद क्या है, तो यहाँ पे 10 है, तो हम 10 को ऐसे ही उतार देंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं यह माइनस का 6 है, तो बराबर के हम उस पार ले जाएंगे। अगर किसी भी संख्या माइनस में जाएगा तो अगर हम बराबर के उस पार ले जाते हैं तो वह संख्या प्लस में हो जाएगा। तो यह माइनस का संख्या है, तो बराबर के इस पार जाएगा तो यह प्लस का 6 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे, और बराबर का साइन ठीक उसी प्रकार जिस तरह है उसी तरह हम लगा देते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यह 10 और यह 6 को, यह 10 और 6 को हम आपस में जोड़ देंगे। तो और 10 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ हो जाएगा 16। अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि हमें तो x का मान निकालना है, इसमें तो हमें x का मान निकालना है ना। तो हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2x यह एक साथ है, तो 2x एक साथ है, तो हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए कि 2 को हमें x से अलग करेंगे। किससे अलग करेंगे, x से अलग करेंगे, तभी मेरा प्रॉपर x का मान निकल के आएगा। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यह जो आप 2 देख रहे हैं इसको हम x से अलग करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये 2x आपको जो दिख रहा है यह हर समय छुपा हुआ गुना में होता है, या किस में होता है, गुना में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x को x से अलग करेंगे, तो हम x को ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे हम बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है, और 16 को हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, यह जो आप 2 देख रहे हैं यह छुपा हुआ गुना में है, तो हम बराबर को उस पार में ले जाएंगे, तो यह किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर कोई संख्या गुना में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 को बाटा में लाकर लिख देंगे, बाटा का मतलब भाग ही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब 2 के पार से हमें काटना होगा, तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16। तो आप देख सकते हैं जो मेरा x का मान निकल के आएगा 8 है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आया तो अब हम एक और प्रश्न को हल करेंगे, तीसरा प्रश्न, जिसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3x + 6 = 16 दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें x का मान ही निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए ठीक उसी प्रकार इस भी प्रश्न को हम बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x को हम ऐसे ही लिख देंगे, और +6 = 16 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब बच्चों इसमें भी ठीक हम उसी प्रकार सबसे पहले तो हम इसमें जाति को मिलाते हैं। तो जाति को हम किस प्रकार मिलाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यह 3x एक अलग जाति का है। आप ध्यान से समझिए, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको किसी भी तरह का x का मान निकालने के लिए दे दिया जाए, आप धड़ल्ले से उसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम 3x को देखेंगे, तो 3x एक अलग जाति का है, और यह 6 और 16 यह डिजिट की संख्या है, किसका है, यह अंक की संख्या है, और यह एक सेम जाति का है। तो सेम जाति का है तो हम इसमें क्या करते हैं कि x का जाति को हम अलग करते हैं और संख्या वाली जाति को हम अलग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यह 6 देख रहा है जो प्लस का है, इसको हम 16 की ओर ले जाएंगे, इसको किधर ले जाएंगे, हम 16 की ओर ले जाएंगे, तभी यह अपने जाति में मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x को हम ऐसे ही उतार देंगे, और यहाँ पे हम बराबर का साइन लगा देंगे। किसका लगा देंगे, बराबर का साइन लगा देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं इस 16 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब यह आप देख सकते हैं जो कि प्लस का 6 है, अगर हम बराबर को इस पार ले जाएंगे तो यह माइनस का 6 हो जाएगा। आपको हम पहले ही फॉर्मूला में बताए थे कि अगर कोई संख्या प्लस का रहता है तो बराबर के उस पर जाता है तो वह माइनस में हो जाता है, अगर कोई संख्या माइनस का है तो बराबर का उस पर जाएगा तो वह प्लस में हो जाएगा, अगर कोई संख्या गुना में है और बराबर के उस पर जाए तो उस वह भाग में हो जाएगा। तो यह संख्या आप देख सकते हैं जो प्लस का 6 है, यह संख्या किसका है, प्लस का 6 है। तो निश्चित तौर से यह प्लस का है, तो अगर बराबर के हम इस पार ले जाएंगे तो यह संख्या किसमें हो जाएगा, यह माइनस का 6 हो जाएगा। यह किसमें हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इस संख्या को हल करेंगे। तो इसको किस प्रकार हम करेंगे, 3x को हम ऐसे ही लिख देंगे और बराबर का साइन हम लगा देंगे। अब देखिए अगर 16 में से 6 को घटाएंगे तो हमें यहाँ बचेगा 10।
तो बच्चों हमें अभी भी हमें x का मान इसमें नहीं आया है, तो हमें x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 3 को हम x से अलग करते हैं, और यह 3 है इसको हम बराबर के उस पर संख्या की ओर ले जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, x को हम ऐसे ही लिख देंगे और हम बराबर का साइन लगा देंगे, और यह 10 है, 10 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों आपको हम बताए हैं कि यह 3x यह हर समय छुपा हुआ गुना में रहता है। किस में रहता है, गुना में रहता है। तो यह 3x छुपा हुआ गुना में है, तो हम बराबर के उस पर ले जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा, यह हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे बटा का 3 आ जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि हमें x का मान निकालने के 3 के पारा से हमें 10 को काटना है, तो क्या 3 की पारा से 10 कटेगा या नहीं कटेगा, तो हमें यह x का मान 10/3 यही प्रॉपर मान आ जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इसमें चौथा प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों चौथा प्रश्न में क्या है, 5x + 2 = 3x + 12। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इधर भी x है और इधर भी x है, और इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है। तो यह प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब बच्चों हम चौथा प्रश्न को हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम प्रश्न को उतारते हैं। तो आप देख सकते हैं 5x + 2 = 3x + 12 दिया हुआ है। अब बच्चों इसको हम किस तरह हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि इसमें हम जाति को मिलाएंगे। तो जाति को हम किस तरह मिलाएंगे, आप देख सकते हैं यह 5x और यह 3x यह दोनों एक जाति का है, और यह प्लस का 2 और बराबर का इस पार का प्लस का 12 यह दोनों एक जाति को। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम जाति को ओर मिलाएंगे, क्योंकि इधर भी x का जाति का संख्या है, इधर भी x की संख्या का जाति का है। तो हम पहले सबसे पहले यह करेंगे कि इसमें हम जाति को मिलाएंगे। तो जाति को किस प्रकार मिलाएंगे, तो सबसे पहले आप यह देखिए कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x है, तो हम 5x को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर 5x को हम ऐसे ही लिख दिए, तो यह जो अब 3x है, तो 3x को हम जाति को ओर मिलाने के लिए हमें बराबर के इस पार लाना पड़ेगा। इस 3x को हमें बराबर को इस पार लाना पड़ेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यह 3x किसमें है, यह प्लस में है, यह किसमें है, प्लस में है। तो अगर यह प्लस में है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। यह 5x को हम ऐसे ही लिख दिए, और बराबर का 3x है, इसको हम बराबर के इस पर लाए, तो यह प्लस में था तो यह किस में आ गया, माइनस में आ गया। यहां तक कोई बच्चा का कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बच्चों हम बराबर का साइन को ऐसे ही लगा देंगे। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि प्लस का 12 है, तो प्लस के 12 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यह प्लस का 2 है, यह किसका है, यह प्लस की संख्या है। तो अगर हम बराबर के इस पर ले जाएंगे तो यह किस में हो जाएगा, यह माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। यह प्लस का 12 है, तो बराबर के इस पर लगाते हैं, किस में हो जाएगा, यह माइनस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 5x है, क्या है, यहाँ पे हमें 5x है, तो और यहाँ पे 3x है। तो 5x में अगर हम 3x को घटाएंगे तो हमें पे यहाँ पे 2x आ जाएगा, और बराबर का साइन है तो हम बराबर का साइन ऐसे ही लगा देंगे। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 12 है और यहाँ पे हमें 2 है। तो अगर 12 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यह जो x के साथ क्या है, यहाँ पे 2 है और बराबर के इस पार 10 है। तो इसमें x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 को x से हम अलग करेंगे। किससे, 2 को x से अलग करेंगे, तभी हमारा प्रॉपर x का मान निकलेगा। तो x का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह 2x हमेशा छुपा हुआ गुना में रहता है, या किस में रहता है, यह मल्टीपल में रहता है। तो इसको सबसे पहले हम 2 को x से अलग करेंगे, और अलग करके हम संख्या को उस पार ले जाएंगे, संख्या की ओर, तभी हमारा प्रॉपर x का मान निकल कर आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x को ऐसे ही लिख देंगे और हम बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही है वो। अब हम क्या करते हैं, x को ऐसे ही लिख दिए और 10 को हम ऐसे ही लिख दिए। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यह 2x छुपा हुआ गुना में था, तो इसको हम बराबर के इस पार ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, यह हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पे हम इसको बाटा में 2 कर सकते हैं, क्योंकि बाटा का मतलब भाग ही होता है। अब बच्चों इसको हम काटेंगे किस प्रकार, आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यह मेरा जो x का मान निकल के आएगा यह मेरा 5 आएगा। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको समीकरण हल करना आ गया होगा, और समीकरण हल करके
x का मान निकालना आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।